हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय एम सर में। हम आपके लिए लेके आ चुके हैं आज फिजिक्स का फर्स्ट क्लास, जो कीर्तिमान सीरीज का आप लोग जानते हैं। कीर्तिमान सीरीज स्टार्ट हो चुका है और वीडियो आ भी चुकी है पहले केमिस्ट्री का, इंग्लिश का। आज आपका फिजिक्स का पहला क्लास रहेगा, जिसमें हम पूरे चैप्टर का डिस्कशन करेंगे कि किस चैप्टर से कितने अंक हमको मिलने वाले हैं। देखिए, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले ना उसके एक ढांचा होता है, उसके ढांचा को आप समझिए कि इसकी पढ़ना क्या है। हमें पढ़ते बहुत लोग हैं, हमें केवल 70 दिन में ही पूरा फिजिक्स का चैप्टर खत्म करना है और हमें यह भी देखना है ना कि हमें पढ़ना क्या है। अब आज से हम किताब पढ़ना चालू कर दे तो खत्म होगा? नहीं ना होगा। तो हमें ये देखना है कि हमें आखिर पढ़ना क्या है, यूपी बोर्ड पूछता कहाँ से है। तो सबसे पहले आज हम आपके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और यह जानेंगे कि कितने अंक किस चैप्टर से हमको कितने अंक मिलने वाले और कौन सा चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले है। तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें देखना है कि इस चैप्टर में भी कौन सा अधिक इंपॉर्टेंट। जैसे आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी, उसे आपके 60% जो आपका सिलेबस होता है ना, 60% सिलेबस इलेक्ट्रिसिटी का आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका। देख चलिए, अरे आपके सामने हम डिस्कस करते हैं कि क्या है फिजिक्स और कितने भागों में बटा हुआ है और किस चैप्टर से हमको कितने अंक मिलने वाले हैं। तो फिजिक्स बाबू दो भागों में बटा हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी, जिसे खंड क और खंड ख बोलते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं, देर न करते हुए अब स्टार्ट करें। पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए पार्ट और बी, इसको हम बांट लेते हैं शीर्षक वाइज कि कौन सा चैप्टर पार्ट ए में है और कौन सा चैप्टर पार्ट बी में है। अब देखिए, जो पार्ट ए में आपका फर्स्ट नंबर में जो आपका शीर्षक रहेगा, फर्स्ट इकाई रहेगी आपकी, उसमें है आपका स्थिर वैद्युतिकी। पहला क्या है आपका? स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी। जो दूसरा हमारा इकाई है, सबसे पहले आप कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और नोट डाउन करिए कि हमारा सिलेबस से क्या है, पढ़ना क्या है। देखिए, पढ़ते बार बार कहने की पढ़ते बहुत लोग हैं, लेकिन पढ़ना क्या है मायने ये रखता है कि हमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले आप कॉपी कलम लेके बैठिए, ऐसे में नहीं, और इसको नोट डाउन करिए कि आखिर हमें पढ़ना क्या है, किस चैप्टर से कितने नंबर हमको मिलने वाले हैं। जो दूसरा हमारा इकाई क्या है, धारा विद्युत। धारा विद्युत, जो हमारा तीसरा इकाई रहने वाला है। आप नोट डाउन करते रहिए। जो हमारा तीसरा इकाई है वह है धारा का चुंबकीय प्रभाव। धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। तथा चुंबकत्व। जो हमारा फोर्थ इकाई है वह है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण इसी में है। तथा प्रत्यावर्ती धारा। तथा प्रत्यावर्ती धारा। और पार्ट 1 का जो हमारा लास्ट इकाई है, यूनिट 5 जो है, वह है विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे। अगर वीडियो में नहीं भी दिखाई दे तो हम बोल रहे हैं, आप नोट डाउन करते रहिए। अब देखिए, पार्ट ए में क्या था हमारा, जो पहला था शीर्षक बता रहे हैं, जो पहला हमारा इकाई था वो क्या था, स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी। जो हमारा दूसरा इकाई था वह क्या था, धारा विद्युत। दूसरा इकाई क्या है, धारा विद्युत। और जो तीसरा हमारा इकाई है वह क्या है, धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। तीसरा इकाई क्या है, धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। जो चौथा इकाई है वह हमारा है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा तथा प्रत्यावर्ती धारा। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा तथा प्रत्यावर्ती धारा। और जो लास्ट इकाई है पार्ट 1 का, वह क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे।
विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब इसी के आगे हम पार्ट बी भी कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे किस चैप्टर से, किस इकाई से हमको कितने नंबर मिलने वाले हैं। तो जो शीर्षक पार्ट बी का पहला शीर्षक रहने वाला है, पार्ट बी का जो पहला शीर्षक रहने वाला है वह क्या है हमारा, प्रकाशिकी। प्रकाशिकी ये हमारा है पहला। जो दूसरा रहने वाला है वह क्या है, पहला है प्रकाशिकी और दूसरा क्या है, द्रव्य एवं द्वैत प्रकृति। द्रव्य एवं द्वैत प्रकृति। जो हमारा तीसरा है वह क्या है, परमाणु तथा नाभिक। परमाणु तथा नाभिक। परमाणु तथा नाभिक ये पार्ट बी का है बाबू, पार्ट बी का शीर्षक है। पहला शीर्षक क्या है, पहला इकाई क्या है, प्रकाशिकी। दूसरा क्या है, द्रव्य एवं द्वैत प्रकृति। और तीसरा क्या है, परमाणु तथा नाभिक। और जो चौथा है हमारा वो लास्ट है, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। अब आ गई ये बारी हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इस इकाई से हमको कितने नंबर मिलने वाले हैं। तो आइए समझते हैं देर न करते हुए। जो हमारा पार्ट ए में स्थिर वैद्युतिकी से जो हमें पूरा क्वेश्चन पूछे जाने वाले, जो हमें नंबर मिलने वाले हैं, वो कितने नंबर का है, 8 नंबर का। केवल स्थिर वैद्युतिकी से जो आपके नंबर मिले, कितने मिलेंगे, 8 नंबर का। पार्ट ए में इकाई नंबर 1 शीर्षक जो है स्थिर वैद्युतिकी, कितने नंबर देगा आपको, 8 नंबर। 8 नंबर। और धारा विद्युत से जो आपको नंबर मिलने वाले हैं टोटल कितना है, 7। कितने हैं टोटल, 7। और धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व से नंबर मिलेंगे आपके, ये भी 8 नंबर का। मतलब तीसरा इकाई में भी 8 नंबर, पहला शीर्षक में 8, दूसरा में 7, तीसरा में भी 8, जो चौथा देगा आपको वो भी 8 का, और जो पांचवा देगा वो 4 का। अब देखिए बाबू, फिजिक्स के पार्ट ए में इकाई नंबर 1 में शीर्षक होगा स्थिर वैद्युतिकी। इससे आपके एग्जाम में जो टोटल नंबर पूछे जाना, ऐसा नहीं है कि इसे आपके 5 नंबर का पूछ देगा और इससे 4 है तो ये 6 नंबर का पूछ देगा, ऐसा नहीं। स्थिर वैद्युतिकी से अपना वो सिलेबस दिया है कि 8 नंबर से पूछेगा तो पूछेगा। तो स्थिर वैद्युतिकी से कितने नंबर मिलेंगे आपको, 8 नंबर। धारा विद्युत से कितने नंबर मिलेंगे, 7 नंबर। धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व से कितने नंबर मिलने वाले आपको, 8 नंबर। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा तथा प्रत्यावर्ती धारा से आपको कितने नंबर मिलेंगे, 8 नंबर। विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसे कितने नंबर मिलेंगे, 4 नंबर। अब तीनों का एडिशन करिए, कितना मिलेंगे, 8 7 15 और 15 4 19, 19 और 16 35, 19 16 35। आपका पार्ट 1 से टोटल जो नंबर मिलने वाले हैं वो कितने मिलेंगे, 35 नंबर का। केवल पार्ट 1 से कितने नंबर मिलेंगे, 35 नंबर का। अब आते हैं पार्ट बी का। पार्ट बी में देखिए शीर्षक है, इकाई फर्स्ट है, टोटल नंबर है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी से आपसे कितने नंबर मिलेंगे, 13 नंबर। कितने नंबर मिलेंगे, 13 नंबर। द्रव्य एवं द्वैत प्रकृति से कितने नंबर मिलेंगे, 6 नंबर। कितने नंबर मिलेंगे, 6 नंबर। और जो तीसरा हमारा इकाई है परमाणु तथा नाभिक, इसे कितने नंबर मिलेंगे, 8 नंबर। कितने नंबर मिलेंगे, 8 नंबर। और जो चौथा इकाई है हमारा इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, इसे कितने नंबर मिलेंगे सर जी, 8 नंबर। काउंटिंग करिए, 13 6 19, 19 16 35। इसे कितने मिले, 35, टोटल 35। अब हम पूरा डिस्कस किए फिजिक्स कितने भागों में बटेगा हमारा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपके कितने इकाई हैं, 5 इकाई है। पहला क्या है शीर्षक, स्थिर विद्युतिकी। दूसरा क्या है, धारा विद्युत। तीसरा क्या है, धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। और चौथा क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा तथा प्रत्यावर्ती धारा। और पांचवा क्या है सर जी, विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब देखिए, अब जो मेन मूल बात है, हमारा समझने वाला बात है कि कहेंगे कि सर जी इसमें 5 यूनिट और इसमें कितने, 4 यूनिट, 5 4 9 यूनिट। तो सर जी हमको 9 यूनिट पढ़ना है। अब किताब से मतलब नहीं है कि सर जी किताब में हमें 13 चैप्टर है, 14 चैप्टर है, इतना पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना है, न्यूमेरिकल नहीं सर जी। यूनिट कितने हैं आपके,
9। कितने यूनिट है? 9। अब एक बात देखिए, अगर पूरा सिलेबस को घेरा जाए, पूरा सिलेबस को समझा जाए, तो सर जी स्थिर वैद्युत की किसका हिस्सा है? इलेक्ट्रिसिटी का। धारा विद्युत किसका हिस्सा है? इलेक्ट्रिसिटी का। धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व किसका हिस्सा है? इलेक्ट्रिसिटी का। विद्युत चुंबकीय प्रत्यावर्ती धारा किसका हिस्सा है? इलेक्ट्रिसिटी का। विद्युत चुंबकीय तरंगे किसका हिस्सा है सर जी? इलेक्ट्रिसिटी का। तो पूरा आपके फिजिक्स की किताब में 50% रोल कौन निभा रहा? इलेक्ट्रिसिटी। 50% रोल कौन निभा रहा? इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप थोड़ा अध्ययन पार्ट बी में भी करें और इसको छोड़ दे, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां को पढ़े, 8 नंबर ये भी दे रहा है। ये सर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। तो पूरे किताब का अध्ययन किए तो हमें क्या मिला कि सर जी हमें 60% तो इलेक्ट्रिसिटी ही पढ़ना है। और प्रकाशिकी देख रहे हैं, आपका लाइट है 13 नंबर देगा, 13 और 6 19, और 19 और 8 27। केवल 27 ही नंबर हमें अलग से पढ़ना है। बाकी आप इधर आए तो 70% आपके कहाँ पढ़ना है? इलेक्ट्रिसिटी से। ये था हमारा सर जी पूरा सिलेबस का डिस्कशन। आप ये मत सोचिए कि सर जी हमें 5 यूनिट पढ़ना है, इसमें 4 यूनिट पढ़ना है, 5 4 9 यूनिट पढ़ना है, और किताब में सर जी 13 14 लेसन दिया, हम कैसे पढ़ेंगे और कैसे नहीं पढ़ेंगे। ये तो रहा हमारा पूरा सिलेबस का डिस्कशन कि कितने चैप्टर से हमें कितने नंबर मिलेंगे। और आप लोग सबसे पहले पढ़िएगा तो सबसे पहले फिजिक्स का जो 70 दिन वाला क्लास चलने वाला है, इसका एक अलग कॉपी बनाइएगा और एक क्लास वाइज अपना नोट करते रहिएगा। और सबसे पहले तो ये लिख लीजिएगा और हमेशा दिमाग में इसको छाप लीजिएगा अपना कि इस जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, इस चैप्टर से हम कितना नंबर देगा, यह चैप्टर हमको कितना नंबर देगा। ये नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, नंबर कितना देगा? 4 नंबर, और इसमें हम पूरा अपना जोर डाल रहे हैं, जबकि हमें प्रकाशिकी देगा 13 नंबर। सर जब इसको पढ़ ही नहीं रहे हैं और पढ़ रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, जबकि देगा कितना? 4 नंबर। तो मेहनत किस पे करना है? ये सिलेबस नहीं है आपका, ये आपका मेहनत का क्रम है कि किस इकाई पे हमको ज्यादा मेहनत करना है। सर जी प्रकाशिकी है 13 नंबर देगा हमको। पार्ट बी में देखिए 4 इकाई है और नंबर कितने दे रहे हैं? 35 नंबर। सर जी मेहनत किस पे करेंगे? ज्यादा किस पे करेंगे? प्रकाशिकी उठा लीजिए, आप परमाणु प्रथम नाभिक उठा लीजिए, जिसमें आपके रदरफोर्ड परमाणु मॉडल है, अल्फा प्रकीर्णन वाला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए तो बाद में डिस्कस करेंगे हाँ कौन से चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब जो आपका कल क्लास चलने वाला है ना, वो सोच रहे हम कि प्रकाशिकी से चालू कर दे। पार्ट बी का प्रकाशिकी है, 13 नंबर आपको मिलने वाला है। और सबसे पहले जितना जल्दी हो सके सिलेक्टेड क्वेश्चन, बहुत मजा आता है पढ़ने में, इसको कहीं से भी आप पढ़े हो एक बार इस क्लास को देखिएगा जो आपको कल क्लास आने वाला है। इसके बाद प्रकाशिकी, ये हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो आपको सीधे सीधे 13 नंबर देगा, सीधे सीधे 13 नंबर देगा। और बहुत मजा आता है इसको पढ़ने में। लाइट के बारे में बहुत लोग कई तरीका से पढ़ाते हैं, दर्पण हम पढ़ाएंगे, क्लास देखिएगा आप, बहुत मजा मिलने वाला है। और रही बात, सबसे पहले बार बार कह रहे हैं कि अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा कि कौन सा क्लास हमको, कौन सा चैप्टर हमको कितने नंबर देने वाला है। और हमेशा दिमाग में पढ़ते वक्त विद्यार्थी को हमेशा दिमाग में यह याद आना चाहिए ना कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना उस चैप्टर से हमको कितने नंबर मिलने वाला है। ये नहीं कि देखिए मेहनत बाबू सभी करते हैं, सब लड़के पढ़ते हैं यूपी बोर्ड में, पूरे आपके 40-50 लड़के, ये नहीं कि कोई नहीं पढ़ता, वो सब पढ़ते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी जरूरी होता है। तो वो सबसे जानना जरूरी है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। पढ़ तो सभी रहे हैं सर जी, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, हम मेहनत किसके लिए कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमेशा ये दिमाग में अपने बैठा लीजिएगा कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो चैप्टर हमको कितने नंबर देने वाले। यह जब डर बन जाएगा ना विद्यार्थी के अंदर कि हम धारा विद्युत पढ़ रहे हैं सर जी और हमको 7 नंबर देने यानी 10% देने वाला है पूरे सिलेबस के हिसाब से, तो सर जी जब इसको पढ़ते बहुत मजा आएगा। और ये नहीं है कि आप पढ़ते वक्त भूल जाएंगे। एक क्लास देखिए आप, और हमारा जो उद्देश्य है ना, जो हम सीरीज लेके आए कीर्तिमान सीरीज, इसका ये उद्देश्य नहीं है कि आपको हम क्लास प्रोवाइड करें। हम आपसे वादा करते हैं हम आपको केवल पढ़ाएंगे नहीं, याद भी कराएंगे, इसी क्लास में याद कराएंगे। ये हमारा आपसे वादा है। आप बस क्लास में बने रहिए, जैसे हम बता रहे हैं आप मेहनत करिए। आप तो मेहनत करने वाले हैं ही, बहुत मेहनत करते हैं आप, और वादा है आपसे हम आपको केवल पढ़ाएंगे नहीं, आपको याद भी कराएंगे। तो चलिए अब मिलते हैं, सीधे कल क्लास में मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और लेके आएंगे पार्ट बी का फर्स्ट इकाई प्रकाशिकी। पार्ट बी का फर्स्ट इकाई प्रकाशिकी। इसके लिए अब आप तैयार रहिए जोश और जुनून के साथ, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ।
प्रकाश की चैप्टर के साथ, जो सिर्फ आपको पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ाने के साथ साथ याद भी कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।